हेलो दोस्तों, तो आज ये वीडियो मैं बना रही हूँ क्योंकि इसकी एडिटिंग करना बाकी रह गया था और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं ये विदाई वाली वीडियो बनाऊँ। वहाँ का सफ़र, मायके का सफ़र इतना अच्छा लगता है कि आगे विदाई वाला सफ़र रिकॉर्ड करना और फिर उसको एडिट करना मन ही नहीं हो रहा था। लेकिन इस सफ़र में बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई, बहुत मज़ा आया, तो वो सब तो शेयर करना बनता है। ये सोचकर मैंने बहुत दिन के बाद हिम्मत जुटा के ये वीडियो को एडिट करी है और इसमें जो हुई मस्ती है उन्हें भी संजो के रखना चाहती हूँ, इसलिए ये वीडियो को एडिट कर रही हूँ। और यहाँ पर जो है वीडियो शुरू होता है। तो रात को हमारी विदाई हो रही थी, रिदान सो चुका था, मतलब कि भोर में हमारी विदाई हो रही थी। लगभग 3-4 बजे हम यहाँ से जा रहे थे, लेकिन अचानक से जोया भी बैठ गई गाड़ी में और अपनी मम्मा को बाय बाय करने लगी। तो ये देख करके आप लोगों को हैरानी हो रही होगी कि विदाई तो मेरी है पर ये क्यों बैठ के रो रही है। तो चलिए आपको इसका राज खोलते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये क्यों रो रही है और क्यों बैठी है यहाँ पर। देखे अंकुश, तेरा खुशी का आंसू दिखा दिखा। A few moments later. तो कुछ देर पहले रिदान को वो बाय बाय कर रही थी। उसको रिदान को बाय करने का बिल्कुल भी मन नहीं था और रिदान भी उससे अच्छे से बाय बाय नहीं कर रहा था। सिर्फ अंकुश भैया की गोदी में चिपका हुआ था, ना मौसी से बात कर रहा था ना और किसी से। तो ये सब देख कर के जोया को बहुत ही अपसेट लग रहा था कि रिदान चला जाएगा, फिर कब आएगा, कब खेलेगा, कब मस्ती करेंगे। और फिर अचानक से अंकुश और जोया दोनों ही हमारी गाड़ी में आके बैठ गए कि हम भी जाएंगे। और इतना ही नहीं, पहले अंकुश जाने को तैयार हुआ, वो बैठा तो जोया को बस एक हाँ कहने की देरी थी और वो भी बैठ गई। इतने में जोया और अंकुश हमारे साथ आ गए। पहले हम और रिदान के मामा जा रहे थे, तो रिदान के मामा और मैं और रिदान बस 3 ही लोग जाते, तो यहाँ 2 लोग और ऐड हो गए और ये सफ़र हमारा शुरू हो गया। तो यहाँ से अंबिकापुर को बाय बाय करते हुए अब हम अपने घर धनबाद की ओर निकल रहे हैं। भोर भोर का समय था, थोड़ी अंधेरा, थोड़ी सी उजाला, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ा सा घर जाने का खुशी और यहाँ से जाने का दुख, दोनों सब एक साथ मिक्स इमोशन के साथ हम यहाँ से निकल गए। और रास्ते में अंकुश ने कहा कि मौसी मैं आपको एक जगह ले करके जाता हूँ, बहुत ही मज़ेदार जगह है, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। तो मैंने भी पूछा दूरी कितना है, कितना टाइम लगेगा। उसने कहा बस कुछ ही दूरी पर है, तो हम वहाँ के लिए निकल गए। तो वो जगह इतनी बढ़िया थी, इतनी सुंदर थी कि और सुबह सुबह का नज़ारा एकदम मस्त था। बस ये हमारे रास्ते से 2-3 किलोमीटर अंदर था, तो हम वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो गए। और ये एक गांव के अंदर जाता है जो कि बगीचा है। बगीचा के अंदर ये यहाँ पर बहुत ही सुंदर सा वाटरफॉल है, जिसको देखने के बाद आपका मन करेगा एकदम ओए होए वाला। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं और ये देखिए वाटरफॉल जो गाड़ी से ही दिख जा रहा है, लेकिन हम इसका उतर करके भी मज़ा लेंगे। तो यहाँ नीचे उतर करके हम यहाँ पर बहुत सारी फ़ोटो भी क्लिक करी, बहुत एंजॉय किया। और यहाँ पर जो नेचुरल साउंड्स आ रही थी, जो कोयल की और किसी पक्षी की आवाज़ थी, इतनी बढ़िया थी कि आपको सुनना चाहिए। बहुत ही अच्छा लग रहा था, एकदम सुकून भरा सुबह लग रहा था। इतनी बढ़िया सुबह आज तक मैंने कभी एंजॉय नहीं करी। तो यहाँ पे लगभग 4-5 बज रहे थे, तो इस टाइम पे यहाँ का वो साउंड आपको सुनना चाहिए। फिर हम लोग नीचे उतरे और यहाँ पे मैंने कुछ वीडियोस बनवाई, कुछ फ़ोटो क्लिक करवाई, क्योंकि ये दोनों आए थे तो फ़ोटो क्लिक तो कराना बनता है, वरना अकेले मैं फ़ोटो क्लिक कर नहीं पाती हूँ, हमेशा सेल्फ़ी लेती हूँ। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करी, वो मैं फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पे शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मैं फ़ोटोज़ को नहीं शेयर कर रही हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जोया और अंकुश भी बहुत मस्ती कर रहे थे। ये देखिए, ये है अंकुश जो कि बहुत ही बदमाश लगता है। तो यहाँ का नज़ारा इसी ने दिखाया, तो इसके लिए थैंक यू अंकुश, लेकिन ये बहुत बदमाश है सच में। और यहाँ एक छोटा सा मंदिर भी है जो कि बहुत ही अच्छा मंदिर है। सुबह सुबह का ये नज़ारा देख करके हमारा तो दिन ही बन गया और हम लोग फिर से गाड़ी में बैठ करके आगे की ओर निकल गए। यहाँ रिदान बहुत ही खुश था, जोया भी बहुत खुश थी। तो यहाँ से हम लोग निकल गए। यहाँ पर त्यौहार में बहुत भीड़ होती है और जब पिकनिक का टाइम होता है तब बहुत भीड़ होती है। बाकी टाइम बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम शांति भरा है। और यहाँ से हम आगे बढ़ गए
और 20 दिन में इतना कुछ लग रहा था बदल गया जैसे जंगल में हरियाली आ गई हो। बरसात का मौसम रहता है तो और भी सुहाना लगता है। तो यहाँ देख सकते हैं खेतों हरी भरी एकदम हरियाली छा चुकी है। खेत में हरे हरे धान गेहूँ जो भी उगाए जाते हैं सब उगाए गए हैं। अब यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर छोटे छोटे गांव ही मिलेंगे क्योंकि अंबिकापुर इतना बड़ा भी जगह नहीं है कि यहाँ से जाने के लिए वहाँ पहुँचने के लिए मतलब रास्ते में बहुत सारे शहर पड़े, तो सिर्फ छोटे छोटे गांव ही पड़ते हैं जो कि मुझे बहुत पसंद आता है। हमेशा इन गाँवों को देखते हुए यादें अपनी संजोते हुए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर जो है हम यहाँ पर से छत्तीसगढ़ से अब निकल जाएंगे कुछ ही देर बाद। अब हमारा झारखंड आ जाएगा तो वो बॉर्डर आने वाला है। तो बस यूँ ही बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मेरे रिदान बेटा के चैनल और भी ग्रोथ करे। और रिदान के सफ़र को आप इंजॉय करते हैं तो आप उसके लिए कमेंट भी ज़रूर करिएगा ताकि और भी वीडियोस हम आप सभी के साथ शेयर करें। तो ये रास्ता बहुत ही टर्निंग वाला था और इस पर एक बहुत सुंदर सा मंदिर भी बना हुआ था जो कि शिव जी का मंदिर है। तो शिव जी के मंदिर अक्सर हर जगह मिल ही जाते हैं। तो यहाँ पर ये शिवलिंग जो आप येलो कलर की देख रहे हैं वो ही यहाँ पर बहुत बड़ा शिवलिंग का मंदिर बना हुआ है। तो मैं कभी अंदर नहीं गई हूँ लेकिन कभी इच्छा ज़रूर है कि जाऊँ। हमेशा ही हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं तो जा नहीं पाते हैं क्योंकि 10 घंटे 12 घंटे का ये सफ़र है जिसको मैं सिर्फ 15-20 मिनट में आपको शेयर कर रही हूँ। 15 मिनट भी नहीं है, 13 मिनट का ये वीडियो बन रहा है। तो इतने में मैं आपको क्या ही बता पाऊँगी और कितना कुछ दिखा पाऊँगी, जबकि हमने इस कार में 10 से 12 घंटे बिताए हैं। ये रहा वो बॉर्डर जहाँ से हम क्रॉस कर रहे हैं छत्तीसगढ़ और झारखंड को डिवाइड करते हुए। अब हम पहुँच चुके हैं जसपुर नगर में। जसपुर नगर पार हो चुका है वैसे कहे तो। अब हम पहुँच गए अपने झारखंड में। तो झारखंड में हमारा स्वागत हो गया है। यहाँ पर हमारी हरियाली बहुत ही अच्छी है। वहाँ जैसे है वैसे ही लगता ही नहीं है कि अलग अलग है, एकदम सेम सा लगता है। गांव भी यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे गांव हैं। बहुत ही मज़ा आता है। इस सफ़र का आनंद बहुत आता है। जसपुर के बाद से कुछ 2-3 गांव पड़ते हैं, उसके बाद जो है रांची आता है। लेकिन ये 2-3 गांव इतने लंबे लगते हैं कि मैं बता नहीं सकती। लेकिन रोड बहुत ही अच्छा बना हुआ है जिसके कारण से हम आसानी से पहुंच जाते हैं। और इतनी बोरिंग सफ़र हो रखी थी कि हमारे दोनों बच्चे जो हैं, जोया दीदी और मेरा बेटा रिदान, दोनों खराटे ले रहे थे। अब मैं ही बस जगी थी। आगे में अंकुश भी सो रहा था और उसके मामा कार ड्राइव कर रहे थे। फिर इनकी नींद जब टूटी तो हम एक जगह पर रुके जहाँ पर ये प्यारे प्यारे छोटे से समोसे और साथ में धुसका और छोला, साथ में चाट मसाला जैसा मसाला खुद का बनाया हुआ डला हुआ था। इतना टेस्टी लग रहा था और इतना नेचुरल कि सबकी रिव्यू देख सकते हैं। रिदान के मामा भी बोल रहे हैं बहुत अच्छा है। यहाँ जोया भी खुश होकर बोल रही है बिना ब्रश किए मैं खा रही हूँ, क्योंकि इसको तो हमने ऐसे ही उठा लिया था कि चलो चलो हमारे घर चलो, मौसी को विदाई करने की ज़रूरत नहीं, मौसी के साथ ही हो चलो। और ये लड़का तो मुझे मन ही मन गाली दे रहा होगा। ऐसे तो इसे खाए बिना रहा नहीं जा रहा था, लेकिन ऐसे ही कुछ रिएक्शन इसके अंदर चल रहा होगा। तो यहाँ पर खा पी के हम आगे की ओर निकल गए। रांची पहुँचने ही वाले हैं। तो अब हम लोग उस टर्निंग पर पहुँच गए हैं जहाँ से हमें रांची के लिए मुड़ना है। तो यहाँ पर रांची के लिए हम मुड़ चुके हैं। कुछ चाय भी पिए हमने रुक करके। उसके बाद आगे बढ़ते गए। किसी को भी भूख नहीं लग रही थी, वरना हम रुक करके खाना भी खाते। लेकिन यहाँ पर मौसम और सबको इतना बढ़िया लग रहा था कि किसी को उतना भूख नहीं लग रहा था। बस ड्राइव करते जा रहा था और हम लोग एंजॉय करते जा रहे थे। यहाँ पर की हरियाली वैसी ही बनी हुई थी। और अब हम पहुँच चुके हैं रांची का वो मंज़र दिखाने जो कि बहुत ही प्यारा सा है। तो ये वो रास्ता है जिससे शायद जलेबी घाट भी कहा जाता है। और ये बहुत ही ख़तरनाक घाटी है। बचपन में तो मुझे बहुत डर लगता था और इस बार दूसरा वाला रास्ता बंद था तो हमें इसी रास्ते से आना था। तो यहाँ के नज़ारे आप देख सकते हैं कितना बढ़िया, देख के बहुत मज़ा आ रहा। तो यहाँ भी हमने रुक करके फ़ोटो क्लिक करी, बहुत सारी रील बनाई और ये नज़ारा बहुत देर देख करके एंजॉय करा। उसके बाद यहाँ से हम लोग फिर आगे की ओर निकल गए। जब हम आगे गए तो एक जगह और पड़ता है जहाँ पर लंबे लंबे पेड़ होते हैं, तो वहाँ पर भी हम रुके और कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए। यहाँ पर रिदान को लग गया टॉयलेट है तो ये लड़का तो यहीं पर हमने इसे करवा दिया। उसके बाद फिर यहाँ से भी हम निकल गए। यहाँ की ये सीधी सीधी पेड़ बहुत ही अच्छी लगती है, इसलिए यहाँ पर भी हमने थोड़ी देर समय बिताया। उसके बाद फिर हम अपने घर की ओर आगे बढ़ गए।
लगभग अब हम अपने घर पहुंचने ही वाले हैं, मतलब अभी पहुंचे नहीं हैं लेकिन पहुंच जाएंगे बहुत जल्द। और रिदान को बहुत ही खुशी हो रही थी अपने दादी से मिलने की, अपने डैडी से मिलने की, अपने डॉगी से मिलने की। तो ये मंदिर आप देख करके पहचान ही गए होंगे कि अब हम कहाँ पहुँच गए हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम लोग घर पहुँचने ही वाले हैं। रास्ते में बहुत ही इंजॉय करा, गाना बजाते बजाते इन लोगों ने खूब मस्ती किया, खूब डांस किया। तो मैं वो सब शेयर नहीं कर सकती क्योंकि गाना से कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए गाने वाले पार्ट को मैंने कट कर दिया है, सबके साउंड बंद कर दिए हैं। तो इस जगह को अगर आप पहचानते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा ये कौन सी जगह है, और इस ट्रेन को भी शायद आप ज़रूर पहचानते होंगे। तो हम अपने घर पहुंचने ही वाले हैं और यहाँ पर रास्ते में हो रही थी बहुत भीड़ भाड़। आप कहाँ जा रहे हो अब? तो यहाँ पर हम देखने लगे कि किस बात की भीड़ है, तो पता चला कि यहाँ पर रथ यात्रा की यात्रा निकली हुई है। तो यहाँ पर उसे भी हम देख करके एंजॉय करने लगे, और रिदान की खुशी तो आप देख ही सकते हैं। क्या रिदान? फिर से बोलिए। और हरे रामा हरे कृष्णा। एंटरटेनमेंट कितना अनलिमिटेड जितना। तो रथ यात्रा देखने के बाद अब हम अपने घर की गलियों की तरफ मुड़ चुके हैं, और रिदान की खुशी तो ख़त्म ही नहीं हो रही कि अब वो घर पहुंचने वाला है। सब लोग हंसते गाते नाचते झूमते घर पहुंच गए सही सलामत से। रिदान अपनी दादी से मिल लिया। रिदान उतरिए। रुको 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 देते रुको। और जोया हमारे साथ हमारे घर आ गई, लेकिन एक दिन बाद ही इसकी विदाई वापस से होने लगी। तो अब ये फिर से उदास हो गई क्योंकि रुक नहीं सकती थी, स्कूल है, पढ़ना लिखना भी है, तो यहाँ पर कितने दिन रहेगी। गाड़ी से आना था इसलिए ये साथ में चली आई, लेकिन अब इन लोगों को बस से जाना पड़ेगा। सो सैड, अब ये लोग बस से जा रहे हैं। तो रिदान को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो अपनी जोया दीदी को जाने नहीं दे रहा था, उसे रोक रहा था कि मत जाओ, प्लीज़ मत जाओ। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप हमारी विदाई उतनी भी बोरिंग नहीं लगेगी। इन्जॉय आप लोगों ने करा होगा इस रास्ते को, इस माहौल को, और रिदान के रोने को भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।